हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, फेसबुक क्रिप्टो करेंसी में इंटर हो चुका है और इसकी पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों वो एक अपनी क्रिप्टो कॉइन लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्रिप्टो कॉइन जब आएगी मतलब 2022 में पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर न्यूज़ ये आई है दोस्तों कि फेसबुक ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब पार्टनरशिप में क्या है कि डिटेल्स क्या है वो सारा कुछ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो कि आगे जो हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड है। दोस्तों फेसबुक एक्चुअली बहुत ही ख्वार किस्म का प्लेटफॉर्म है इस हिसाब से कि लोगों की जो प्राइवेसी है ये सेल आउट कर देता है, मतलब जो एडवर्टाइज़र होते हैं उनको सेल आउट होती हैं। इस तरह के एलिगेशन दोस्तों बहुत पहले जो है वो फेसबुक पर और मार्क ज़करबर्ग पर लग चुके हैं और उनकी पेशियां भी हो चुकी हैं कांग्रेस के अंदर। तो अब जब ये क्रिप्टो करेंसी में इंटर हो रहे हैं तो आगे चलकर क्या हो सकता है ये थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। और दोस्तों कुछ अमेरिकन सेनेटर्स ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया है कि फेसबुक जैसी कंपनी अगर इस काम में आ गई, इस धंधे में आ गई, तो आगे चलकर अल्लाह ही खैर करे क्या होगा। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं समझता कि ऐसा कुछ बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। आफ्टर ऑल बिजनेस इज अ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये है आपके सामने फेसबुक एंड कॉइनबेस पार्टनरशिप स्पार्क्स कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कॉइनबेस के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पर पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली इस पार्टनरशिप में है क्या। तो आप देख सकते हैं फेसबुक पार्टनर्स विद कॉइनबेस फॉर डिजिटल वॉलेट इनिशिएटिव। एक्चुअली दोस्तों वो अपना वॉलेट यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। वॉलेट बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन फेसबुक का जो वॉलेट होगा उसकी स्पेशलिटी क्या है इसको थोड़ा समझेंगे और इसके असरात दोस्तों फ्यूचर में क्या हो सकते हैं क्रिप्टो स्पेस में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में समाजों पर क्या इसके असरात आने वाले हैं। यूएस गवर्नमेंट दोस्तों फेसबुक से बड़ा डरती भी है क्योंकि उसका जो यूजर बेस है वो बहुत बड़ा है। तो लेट मी शो यू दैट यहाँ पर आप देखें फेसबुक हैज जॉइंड फोर्सेस विथ कॉइनबेस ऑन a new effort to create a digital wallet that allows people to send money internationally without any fees। तो ये है एक्चुअल बात कि विदाउट एनी फीस दोस्तों आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन किसकी ट्रांजैक्शन? बिटकॉइन की सोच रहे हैं या इथेरियम की सोच रहे हैं या सोलाना या एडा या शिबा इनू की? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। नीचे पढ़ लें, अकॉर्डिंग टू अ लेटर फ्रॉम फेसबुक्स नोवी व्हिच हैज बीन इन द वर्क्स फॉर ईयर्स विल बी रनिंग पिलॉट प्रोग्राम्स इन द यूएस एंड ग्वाटेमाला। तो ये इनका जो वॉलेट है वो अभी सिर्फ यूएस में और ग्वाटेमाला में काम करेगा, लेकिन यूएस में कहाँ कहाँ काम करेगा यहाँ पर आप अब पढ़ेंगे। नोवी इज अवेलेबल टू एनीवन इन द यूएस एक्सपेक्ट दोज लिविंग इन अलास्का, नेवाडा, न्यूयॉर्क एंड यूएस वर्जिन आइलैंड। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ एरियाज हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों एक्चुअली आहिस्ता से ऐसे ग्रेजुअली खुद फेसबुक बढ़ा था, दुनिया की हर चीज़ ऐसे ही बढ़ती है। सो आई थिंक फेसबुक इज नाउ रेडी टू मैनिपुलेट एवरीथिंग in crypto space. The tool lets people send USDP। एक्चुअली USDP क्या है? आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा USDT का, तो मैं यहाँ पर अब आपको क्योंकि क्लियर करता चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पेक्सोस, ये एक स्टेबल कॉइन है, बिल्कुल USDT की तरह काम करती है। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हैं। विनोम एंड पेपाल ब्रिंग क्रिप्टो टू मिलियंस थ्रू पेक्सोस क्रिप्टो ब्रोकरेज। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं USDP इनका एक स्टेबल कॉइन है इस कंपनी का, पेक्सोस का। तो ये सिर्फ उसके लिए अभी सहूलत मौजूद होगी। इन अ ब्लॉग पोस्ट कॉइनबेस एक्सप्लेन्ड दैट इट इज प्रिवेलिंग नोवी विद इट्स प्रोप्राइटरी फुल सेग्रीगेटेड कोल्ड स्टोरेज कैपेबिलिटी फॉर मैनेजिंग प्राइवेट कीज कॉल्ड कॉइनबेस कस्टडी। तो अब ये वहाँ पर काम करेगा, कॉइनबेस कस्टडी का जो है वॉलेट वहाँ पर ये एक्चुअली काम करेगा। ऐसी इनकी पार्टनरशिप हुई है। अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों प्रॉब्लम क्या पैदा हो गई है वो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। यूएस लॉ मेकर्स पुश बैक ऑन फेसबुक्स नोवी वॉलेट लॉन्च। अ ग्रुप ऑफ डेमोक्रेट सेनेटर्स इज टेकिंग एम्बरेज with a pilot launch involved Novi and Paxos USDP stablecoin। तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर हमें पता चल जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख लें 20 अक्टूबर 2021 की ये दोस्तों बात है जब ऐसा ऑर्डर आया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दे हैव ऑर्डर्ड इमीडिएटली डिसकंटिन्यू टू कंपनीज पिलॉट ऑफ नोवी। तो इनका ये कहना है कि भाई आप जो भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं आपने नहीं करना, फिलहाल आप इस सारे प्रोजेक्ट को काइंडली रोक लें। और डीम जिस पर ऑलरेडी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी आप ऊपर भी उसका लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं डीएम एक्चुअली क्या है। तो उसको भी रोकने का इन्होंने इसको कह दिया है। लॉ मेकर सेड फेसबुक कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू प्रोटेक्ट यूजर्स डेटा और मैनेज अ पेमेंट नेटवर्क इन एन
open later Tuesday, just hours after Facebook announced it was launching a pilot program for its Novi Wallet subsidiary in the US and Guatemala. तो जैसे ही इनकी अनाउंसमेंट आई उसके बाद इन्होंने ये एक लेटर निकाला और फेसबुक को इस काम करने से रोक दिया। लेकिन फेसबुक क्या रुक जाएगा? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रा 2.0 की जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है। तो ये भी एक्चुअली दोस्तों एक अनाउंसमेंट हुई थी 2019 में, और फेसबुक ने कहा था कि हम अपनी एक कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन उसको भी यूएस ऑफिशियल्स ने रोक दिया। अब ये रोकने का जो दोस्तों मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में फेसबुक का जो यूज़र बेस है वो तकरीबन 2-2.5-3 अरब लोगों के करीब है, जो कि मतलब उसका फेसबुक को यूज़ करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और इस चीज़ के बहुत बड़े चांसेस हैं कि ऐसा ऐसा मतलब ये मैनिपुलेट करना शुरू कर दे, नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी बट डॉलर भी यहाँ पर जो है वो दोस्तों मैनिपुलेट होना शुरू कर देगा। अगर फेसबुक की एंट्री इस तरह से हो जाती है क्रिप्टो स्पेस में, बिजनेस में, फाइनेंस में, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो खुद यूएस डॉलर के लिए पैदा हो सकती हैं। ये एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। वी बिलीव दैट इन द फ्यूचर every company will be a crypto company, including finance platforms, banks, social media, gaming companies, and consumer brands. Our goal is to arm them with the best tool possible so their own user have a first class experience and participate in the crypto economy, Coinbase stated. तो अब Coinbase की ये स्टेटमेंट है कि वो फ्यूचर में देख रहे हैं कि हर कंपनी जो है वो एक्चुअली क्रिप्टो कंपनी बन जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया की कंपनी हो या गेमिंग हो, किसी भी तरह की हो, उनके अपने कॉइन्स होंगे, अपने वॉलेट्स होंगे। नो डाउट मुझे भी बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही लगता है। ये वॉलेट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अब कॉइन बनाना भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो होगा ये कि अब हमारे वॉलेट्स में हर कंपनी की क्रिप्टो कॉइन्स पड़ी होंगी, जहाँ पर जो भी हमें सस्ती लगेगी वो यूज़ करके हम जो है वो चीज़ बाय और सेल कर सकेंगे। ऐसा आने वाले फ्यूचर में लग रहा है। सो कॉइनबेस का कहना यहाँ पर यह है कि तो इसी तरह की चीज़ों के लिए हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं। अगर फेसबुक को चाहिए तो कॉइनबेस के अकॉर्डिंग मतलब वो क्यों नहीं दे। पेक्सोस स्टेटेड इन अ ब्लॉग अनाउंसमेंट। दोस्तों जो ये पेक्सोस वो है जो कंपनी है USDC मतलब जो कि US डॉलर की फार्म होगी और वो सेंड और रिसीव हो पाएगी फेसबुक के इस नोवी वॉलेट के जरिए। उनका क्या कहना है? टुडेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज आर्काइक, एक्सपेंसिव, इनएफिशिएंट एंड रिस्की, supporting a system that leaves out more people than it lets in. Stable coins can transform and financial landscape, but we need easy way to people to access this new technology, Paxos stated in a blog announcement. तो उनका ये कहना है कि इस वक्त का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा और बल्कि ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल कॉइन्स। तो उसको सही करने के लिए हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार है। अब इसका मतलब ये है कि ये सारी कंपनीज, कॉइनबेस हो या पेक्सोस हो या फिर फेसबुक हो, ये सारी कंपनीज अपनी एफर्ट्स लगा रही हैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में। सो गवर्नमेंट्स अल्टीमेटली इन चीज़ों को रोकने की किसी हद तक कोशिश करती है या फिर वो डरते हैं आने वाले हर नए दौर से। ये पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है और ये बड़े बड़े मतलब ये सोसाइटी की दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम है कि वो न्यू चीज़ों को जल्दी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आफ्टर ऑल जो जदीद दुनिया होती है वो खुद को एक्सेप्ट ज़रूर करवा देती है, टेक्नोलॉजी खुद को ज़रूर एक्सेप्ट करवाती है। इस तरह यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक डिफरेंट तरीके अपनाते हुए आखिरकार अपनी जो कोशिशें हैं उनमें किसी न किसी तरह ज़रूर कामयाब हो जाएगा। हम ऐसा देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कंफर्मेशन जो है वो दोस्तों हो सकती हैं। आई थिंक दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दी है ज़रूर आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।